अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम जिस बुक के साथ मौजूद हैं वो है मैथमेटिक्स। सेकेंडरी मैथमेटिक्स का आगाज़ हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है फंक्शंस एंड डिमर्स। आज का लेक्चर ज़्यादा इंट्रोडक्टरी है, जिसमें हम सिर्फ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या हैं, इनका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके दो इंपॉर्टेंट टूल्स डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक टर्म फंक्शन की बात है तो जर्मन मैथमेटिशियन G.W. लेबनिज़ था जिसने 1673 में सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया। फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आएँ तो ये दो चीज़ों का रिलेशन है। आप कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट से सेट ऑफ आउटपुट्स की तरफ। ये कैसा रिलेशन है जिसमें हर इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट एग्जिस्ट करती है। इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें। आप कोई सी भी एक मशीन ले लें। चलें हम एक बल्ब ले लेते हैं। अब होगा क्या कि बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें लाइट देगा। अब इसमें जो करंट है वो इनपुट है और जो प्रोसेसिंग के बाद लाइट मिली है वो उसकी आउटपुट है। और प्रोसेसिंग वो करंट यानी इनपुट और लाइट यानी आउटपुट के दरमियान रिलेशन है जो कि फंक्शन को डिफ़ाइन करता है। मैथ की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, मैथ में तो वेरिएबल्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं फंक्शन इज़ द रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर वो वेरिएबल्स एक्स और वाई हो तो वाई इज इक्वल टू एक्स के, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम कह सकते हैं अ रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यूनिक मीन वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखें तो वाई इज इक्वल टू एक्स के, तो इसमें होगा क्या कि जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का कोई ना कोई आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वाई इज इक्वल टू 0 स्केल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स को 1 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1 स्केल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे 2 स्केल इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 3 पुट करेंगे तो 3 स्केल इज इक्वल टू 9। इसमें ये ऑल वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ को देखोगे तो ये इनपुट्स हैं और उनके रिजल्ट में जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं वो आउटपुट है। नोट करने वाली बात ये है, हर एक वैल्यू के एक्स की हर वैल्यू के रिजल्ट में आपको वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यूज़ नहीं मिल रही। यही फंक्शन की डेफिनेशन है कि जब आपको हर वैल्यू के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ एक्स की हर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वाई की एक ही वैल्यू मिले। बहुत से रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। आप एक्स की एक वैल्यू पुट करते हो, आपको वाई की मोर देन वन वैल्यूज़ मिलती हैं। ऐसे रिलेशन को हम फंक्शंस नहीं कहते। फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स के रूट, ये आपके पास एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई का एक आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स को 4 पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू +-2, ये हमारे पास मोर देन वन आंसर आ रहे हैं। अब +-2 ये तो आपको पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसके रूट डिज़ोल्व करते हैं तो इसके नतीजे में हमें प्लस माइनस वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये दो आंसर्स आ रहे हैं जो कि फ़ंक्शन को डेफिनेशन के अगेंस्ट हैं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स के रूट, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम पिछली एग्जाम्पल की तरफ ही आते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स के रूट, इसमें चूँकि एक्स की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं इस लिहाज से हम एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं और एक्स की वैल्यू पुट करने के रिज़ल्ट पे हमें वाई की वैल्यू मिलती है और हम कह सकते हैं वाई चूँकि एक्स पे डिपेंड करता है इसलिए वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब फंक्शन के बारे में मज़ीद फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसका एक टूल है डोमेन, उसको डिस्कस करते हैं। डोमेन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर विच फंक्शन इज़ डेफिनेट। डेफिनेट मतलब वाई की वैल्यू डिफाइंड हो, डिफाइंड मतलब एक्सेप्टेबल हो। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी रिलेशन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं लेकिन हमें वाई डिफाइंड नहीं मिलता है। इस किस्म के सिचुएशन में वो एक्स हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है वाई इज इक्वल टू 1/x, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1/0 दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी आता है जो कि अनडिफाइंड है। इस सिचुएशन में हम डोमेन में से इस एक्स को स्किप कर देंगे, इसलिए हम इसको डोमेन की डेफिनेशन में कह सकते हैं ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज़ डिफाइंड। सो पिछली एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डोमेन हमारे पास थी वैल्यूज़ ऑफ एक्स और इस एग्जांपल में हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू पुट कर सकती थी। उसके रिजल्ट में जो हमें वाई की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिली थी उनको अगर हम सेट नोटेशन में लिखते हैं तो वो हमारे पास रेंज कहलाती हैं। जैसे उस एग्जाम्पल में हमारे आंसर आए थे 0, 1, 4 एंड 9, तो ये सारी रेंज थी। अब सेट के डोमेन और रेंज को मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है y का कोई ना कोई आंसर आएगा। इस टेबल में अगर आप देख लें, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट वुड बी 1। 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट वुड बी 2।
2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 5, 3 के रिज़ल्ट जब 3 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये सारे x जो हैं अगर हम इनको सेट नोटेशन में पुट करेंगे, सेट नोटेशन में लिखेंगे तो ये डोमेन को शो करेंगे, और y वैल्यूज़ को जब हम सेट नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारी रेंज को शो करेंगे। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। अब बात आती है कि हम फंक्शन को शो कैसे कर सकते हैं। फंक्शन की नोटेशन क्या है? फंक्शन को अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y उस पर डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल आपके पास है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास एक रिलेशन है, और चूंकि इसको हमने फंक्शन की नोटेशन में शो करना है और हम जानते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप इस y को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये अनदर नोटेशन ऑफ फंक्शन हो जाएगी। फंक्शन की f के अलावा और भी नोटेशंस हैं, आप उसको स्मॉल f स्मॉल g h कैपिटल F g h से भी शो कर सकते हो। ओके, फंक्शंस के बारे में जानने के बाद अब हम क्या करते हैं, फंक्शन से रिलेटेड मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं, और क्यों ना ये एग्जांपल एक्सरसाइज से ही ले लें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। फर्स्ट पार्ट की तरफ आए हैं तो गिवन दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, और फाइंड हमने क्या करना है? एफ ऑफ माइनस 2 हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता चल रहा है, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि x को हमने -2 से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये तो सिंपल उसने हमें बता ही दिया कि आप x की जगह पे -2 पुट कर दें, तो एक साइड पे नहीं, हम राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा वहाँ पे -2 पुट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -2, हमने फाइंड करना एफ ऑफ -2, तो देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे हमने -2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड करते हैं, -2 स्केयर इज इक्वल टू 4, और दोनों माइनस माइनस मिल के +2 हो जाएंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास एफ ऑफ -2। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे एफ ऑफ 0, तो क्लियरली वो हमें बता रहा है कि आप x की जगह पे 0 पुट कर दें, तो 0 स्केयर -0 दैट वुड बी 0। थर्ड पार्ट की बात करें तो एफ ऑफ एक्स -1 है, यानी x को हमने x -1 से रिप्लेस करना है। फोर्थ पार्ट में x को आपने x स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करना। दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट हम करते हैं, चलें फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड फोर्थ पार्ट इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने फाइंड करना। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट फंक्शन इज दिस वन, और हमने अब करना क्या है, x को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम देखें तो इस पर हम स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 4। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्स रेज 4 प्लस 16 प्लस 2, 4 2 ज़ार 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। लाइक टर्म्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक्स रेज 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, तो बी पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर रूट है, और उसके भी हमने ये चारों पार्ट्स ही फाइंड करने हैं। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप सेकंड पार्ट में भी ये सारे काम कर सकते हो, इसलिए आपको जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, वो आपको एज अ असाइनमेंट में दे रही। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट, इट इज़ अ सेकंड पार्ट एंड यू हैव टू फाइंड ऑल ऑफ दीज 4 पार्ट्स। सो जी उम्मीद है आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।